ऐसा है, ये घर हमरा है और हमने फैसला कर लिया है कि प्रतिज्ञा यहीं रहेगी। और बाकी अब हम नहीं, ये घर वालों का ही बात का ध्यान रखना है। दोबारा नहीं बोलेंगे, बताए रहे हैं। बाबा, अपनी जिद को इतना परवान मत चढ़ाओ कि तुम्हारे दिमाग से ये बात भी निकल जाए कि बाप के होते बेटा जो है ना, घर के ऊपर दावा नहीं कर सकता। बेटा, ये घर तुमसे पहले हमारा है, ठाकुर सज्जन सिंह का। ठाकुर द्वार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला तुम नहीं, हम तुम्हारे बाप ठाकुर सज्जन सिंह करेंगे, समझो? देखा, घर में आते ही कलेश शुरू कर दिए लड़की ने। जब भी आती है घर वालों के बीच दरार पैदा कर देती है। भाई बाबा की बुद्धि न भ्रष्ट हो जाती है, अपना पराया सब भूल जाता है। ये क्या बड़बड़ चल रहा है? हमका समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम क्या है? ये क्या बिगाड़ी का है आप सबका? हैं? मतलब इसके बिगाड़ने का हम इंतजार करें तो क्या मतलब? बिना मतलब ही का बाहर निकालने घर से? अब बेटा, उस दिन बिना वजह तुमने भी तो उसको निकाला था नौकरी से। आ रहा है समझ में तुमका कि नहीं? जब तुम्हारी बीवी को एकरे साथ ऑफिस में काम करना नहीं देखा गवा, दिन रात उसको घर में कैसे देखेगी? बात करते हैं। रहने दीजिए बाबूजी, इसको यहीं रहने दीजिए। कृष्णा जी सही कह रहे हैं कि यहाँ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। हमको कोनो आपत्ति नहीं है। वैसे भी कृष्णा जी हमारे पति हैं और अगर वो किसी की मदद करना चाहते हैं तो पत्नी होने के नाते हमको उनका साथ देना चाहिए। इतना तो त्याग कर ही सकते हैं ना उनके लिए। अब इसे क्या हो गया? अभी तो इतना रो धो के बाबूजी से मदद मांग रही थी और अब चाल बदल ली। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। कहाँ बोल रही है रे? एकदम सही है कह रही है अम्मा। सुन ली? अब ठीक है, अब मीरा का कोनो आपत्ति नहीं है, तो आप सब लोग जो है बेवजह अपना बीपी न बढ़ाओ, ठीक है? बात यहीं खत्म। चलो प्रतिज्ञा, तुम चलो, चल के आराम करो। हम पता लगाते हैं कौन किया तुम्हारे साथ ऐसा। उनका भी मरहम पट्टी की व्यवस्था करना पड़ेगा ना। जाओ। कुछ पता लगा? कौन रे? हैं? अरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है इसने। इसको पता नहीं है इसने कितना गलत फैसला लिया है। नहीं बाबूजी, सवाल अब गलत या सही फैसले का नहीं है। हम सब लोग एक जाल में फंस चुके हैं, उस जाल से निकलने का सवाल है। अगर प्रतिज्ञा यहाँ रहेगी तो हम उसके हर कदम पर नजर रख सकते हैं। अगर उसे यहाँ से जाने दिया तो कृष्णा जी जब काम पर जाएंगे, होटल जाएंगे, वो उनको रोज मिलेगी, उनके साथ बैठेगी, कितना करीब आएगी, हम नहीं देख पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम प्रतिज्ञा को अपना नजर के सामने रखना चाहते हैं ताकि हम अपना कृष्णा जी को उसके जाल में फंसने ना दें। फंसने फंसाने वाला खेल हमको समझ में नहीं आ रहा। बस इतना समझ में आ रहा है कि तू लड़की को यहाँ रुकवा के बहुत बड़ी गलती की है। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि वो कुलच्छनी फिर से हमारे घर में आ गई।
मेहनत पे पानी फेरने आई है, मिट्टी पलीत करने आई है वो। सही कह रहे हैं हम। लगता है केसर चाची को दादी ने यहाँ बंद करके रखा है। चाची, आप ये खा लीजिए, भूखी होंगी कब से। तुम दोनों बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह हो, हमेशा दूसरों की मदद करने वाले। नहीं, हम उनके जैसे नहीं हैं। क्यों आप उनकी झूठी तारीफ कर रही हैं? अगर वो दूसरों को मदद करती तो अपने बच्चों को छोड़ के जाती क्या? हम उन्हें कितना प्यार करते थे, लेकिन उनकी वजह से आज हमें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है बिटवा, माँ अपने बच्चों के लिए कब्बो बुरी नहीं होती। अपने बच्चों से हमेशा बहुत प्यार करती है। हो सकता है कि तुम दोनों से ज्यादा तकलीफ देखी हो उसने। हाँ, लग रहा है कोई आ रहा है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। चलो जाओ। वो हम का कहने आए थे कि तुम जो हो ना, वो बिल्ली की तरह 14 जन्म लेके पैदा हुई हो। जितनी बार हम तुमको मारने की कोशिश करते हैं, उतनी बार तुम जिंदा होके लौट आती हो। अरे जब हमरे मारने से तुम नहीं मरती तो हम तुमको जितना जलील करते हैं, जितना नफरत करते हैं तुमसे, उससे तंग आके खुद काहे नहीं मर जाती हो अपनी मौत? काहे अपनी एक जिंदगी के लिए इतनी जिंदगी बर्बाद करने आ जाती हो हर बार? इसमें इतनी शर्म हया होती नहीं आती का है? पिछली बार जो तुम्हारी सासू ने गलती कर दी है, जहर खिलाने की वजह सीधा गोली से उड़ा देना चाहिए था। बाकी मत सोचना कि लौट के आई हो तो तुम बच जाओगे। यहाँ ना Z+ सुरक्षा नहीं लगी है कि तुम यहाँ बहुत महफूज रहोगी। तुम तो खुद मौत के मुंह में चल के आई हो। देखना है कि तुम्हारा अंत कैसे होता है। ओ, दुर्घटना से बच गई तो क्या हुआ? दुर्घटना फिर से हो सकती है, कहीं भी और कभी भी। क्या कि मौत कौन रूप में आ जाए किसको पता। जौने मकसद से तुम ये जाल बिछाते हुए आई हो, जाल में ना तुम खुद फंसोगी। हम तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होने देंगे। बाबा की याददाश्त कभी वापस नहीं आने देंगे। तुम बाबा की पत्नी हो, गर्भकृति की माँ हो, ये सब फाइल जो है ना, अब हम बंद कर चुके हैं। ये फाइल दोबारा तो नहीं खुलेगी ना। तुमको जो लगता है कि बाबा हर समय तुमको अपने हथेली पर रखेगा, तो ये सोचना छोड़ दो। काहे कि बाबा हर वक्त घर में नहीं रहता, काम पर रहता है, अपने होटल में रहता है। और तुम तो घर में अकेली होगी, तो कब तक बचोगी? हैं? हादसा तो कभी भी हो सकता है।
आग तो कभी भी लग सकती है और जान तो कभी भी जा सकती है। ओ, दुर्घटना से बच गई तो क्या हुआ? दुर्घटना फिर से हो सकती है, कहीं भी और कभी भी। क्या कि मौत कौन रूप में आ जाए किसको पता। अपनी धमकी से आप खुद ही डर गए। आपको क्या लगा था कि धमकी देना सिर्फ आप ही को आता है? इतने सालों में आप लोगों ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद आप लोगों को आप कहकर बुलाना भी ठीक नहीं लगता। अम्मा बाबूजी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये तो हमारे संस्कार है। खैर, ये वीडियो देखिए। पिछली बार जो तुम्हारी सासू ने गलती कर दी है, जहर खिलाने की वजह सीधा गोली से उड़ा हमें मारना चाहते हैं ना आप लोग? एक बार सोच जरूर लीजिएगा फिर से ऐसा कुछ करने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि इस घर को हमसे बचाने के चक्कर में कहीं सरकारी घर को ही अपना घर ना बनाना पड़ जाए, क्योंकि ये सबूत आपको जेल जरूर भिजवाएगा जिंदगी भर के लिए। इसलिए भलाई इसी में है कि हमें अपने मकसद को पूरा करने दीजिए, वरना जिंदगी एक ही झटके में बदल जाएगी। हम अपने खिलाफ कोनो सबूत नहीं छोड़ते। वीडियो तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सबूत कैसे मिटाएंगे? इस वीडियो को तो हम किसी भरोसेमंद आदमी को पहले ही भेज चुके हैं, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ताकि अगर हमें कुछ होता है तो ये वीडियो सबसे पहले पुलिस के पास और फिर कृष्णा को भेज दिया जाएगा। और फिर आपकी करतूतें आप ही के मुंह से सुनने मिलेगी उनको। बहुत अच्छे। एक बात गौर से सुन लीजिए। आपने हमें मारने की कोशिश की है ना, उस बात का बदला नहीं लेंगे हम। कृष्णा की याददाश्त वापस लाना ही हमारा सबसे बड़ा बदला होगा। जरा सोचिए, जब उसे सारा सच पता चलेगा, जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से उससे उसका सब कुछ छीन लिया, तो कितनी नफरत करेगा वो आपसे। चलिए, हमारे बच्चे हमारे प्यार की निशानी नहीं है, हमारे बच्चे हमारी मजबूरी और तुम्हारी जबरदस्ती की पैदावार है। घर बेटा, मम्मा से नहीं मिलोगे? मम्मा से बात करो। हाँ बेटा, बात करो मम्मा से। आप मत छुओ हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है।
मम्मा से ऐसे बात नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो, लेकिन इतने दिनों बाद हमसे मिले हो, हाँ? तो ठीक से मम्मा से बात नहीं करोगे? बात करो ना बेटा, मम्मा से बात तो करो। हमारी कोई मम्मा नहीं है। देख ली अपने कर्मों का अंजाम। धमकाए रही थी। ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, आपके कुकर्मों का असर है। आपकी वजह से ये हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि इन्हें सच नहीं पता ना। हम इन्हें सब सच बता देंगे। बेटा, हम तुम्हें सब समझाते हैं। क्या समझाओगी तुम? कि तुम्हारा सच सच और बाकियों का सच झूठ? कोई फायदा नहीं है पुरानी बातों को रिपीट करने से। बच्चों ने वैसे बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ झेला है, अब और नहीं। और वैसे भी ये नहीं चाहते कि तुम यहां रहो। ये क्या बोल रहे हो तुम आदर्श? तुम तो सारी सच्चाई जानते हो ना, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते हैं, और सच बहुत ही कड़वा है। और उस सच को इन बच्चों ने बहुत ही करीब से देखा भी है और महसूस भी किया है। हम जो भी कह रहे हैं बच्चों की भलाई के लिए कह रहे हैं, इनसे दूर ही रहो। खुद ही देख लिया ना तुमने, आदर्श तुम्हारा सबसे भरोसेमंद था। अगर वो नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो, तो और कोई क्यों चाहेगा? क्यों आई हो इतने सालों बाद तुम वापस? क्या चाहिए तुमको? तुमको कृष्णा जी ही नहीं, तुम्हारे अपने बच्चे भी भूल चुके हैं। लेकिन तुम हो कि इतने सालों बाद भी सबकी जिंदगी में जहर घोलने आई हो। क्यों? जाओ बच्चों, तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ। देखा कैसे तुम्हारे अपने बच्चे तुमसे मुंह फेर कर चले गए। उन पर कोई असर नहीं हुआ कि तुम यहाँ जिंदा खड़ी हो उनके सामने इतने सालों बाद। और काहे पड़ेगा असर जब बच्चों के दिल में माँ के लिए प्रेम ही नहीं हो। ये बच्चे नफरत हमसे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आंखों पर झूठ का पर्दा है। इन्हें सच बताया ही नहीं गया है। जानते ही नहीं है कि उनके माँ बाप के साथ आखिर में हुआ क्या था। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जैसे हम अपने बच्चों को सच बताएंगे ना, उनकी यही नफरत प्यार में बदल जाएगी। और एक बात आप सब अच्छे से जान लीजिए, इस घर में आने का फैसला हमारा नहीं था। यहाँ रहने का फैसला हमारा नहीं था, कृष्णा ने ये फैसला किया है। कृष्णा जी को मंजूरी हम दिए हैं, नहीं तो अम्मा जी और बाबूजी 2 मिनट नहीं लगाते तुम्हें इस घर से निकालने में। एहसान मानो हमरा। चलो मान लिया कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से रुके हैं, लेकिन सच तो हम दोनों ही जानते हैं कि इस घर की असली बहू और कृष्णा की असली बीवी कौन है। और ये भी जानती होगी कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता है, बहुत जल्द बाहर आ ही जाएगा। तब किसको क्या मुंह दिखाओगी? क्या कहोगी बच्चों से कि तुमने उनकी माँ से उसका सुहाग छीन लिया, वो भी धोखे से? समय रहते सोच लो इसके बारे में, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे कहाँ प्रतिज्ञा जी, आप यहाँ काहे खड़ी हैं? जाइए ना अपना कमरा में आराम कीजिए। हम कब से कह रहे हैं ये हालत में आपको ऐसे नहीं आना चाहिए कमरे से बाहर। कृष्णा जी देखिए ना, कब से कह रहे हैं प्रतिज्ञा जी से कि जाके अपने कमरे में आराम करें। आपको कमरा में जो भी कुछ चाहिए हमसे कहिएगा, पहुंचा देंगे हम। 1 मिनट रुको। ये मेरा सारा सामान पैक करके ले आया है, यहीं रहोगी तुम।
ठीक है? सर, आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? आप किसी और को भेज देते। आप खुद गए, हमारे लिए इतनी चिंता करते हैं आप हमारी। परेशान मत होइए सर, अब हम ठीक हैं। ठीक है, अब चल के आराम करो, चलो। प्रतिज्ञा, तुमको जितना खुश होना है हो लो, पर देखना एक दिन कृष्णा जी खुद धक्के मार के तुमको इस चौखट के बाहर निकालेंगे, और ना निकाला तो हमारा नाम भी मीरा नहीं।